नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 10:30 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। विधान भवन सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई है कि शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। विधानसभा में महायुति के संख्या बल को देखते हुए अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। इसलिए माना जा रहा है कि आज दोपहर तक विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की रेस में भाजपा की ओर से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर पिछले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा समीर कुनावर और चैन सुख संचेती के नाम पर भी चर्चा चल रही है। कल विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन 173 विधायकों ने शपथ ली। अभी और 115 विधायकों को शपथ लेना बाकी है, जिनमें ज्यादातर विपक्ष के। नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद 9 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा दिल्ली के जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट और सभी वार्ड से होकर ये यात्रा गुजरेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को परिवर्तन यात्रा का संयोजक बनाया गया है। ये यात्रा आज से दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों की एक विधानसभा सीट से शुरू होगी, यानी हर दिन भाजपा 7 यात्राएं निकालेगी। ये यात्रा 2 टियर होगी, यानी 2 चरणों में इसका समापन होगा। सुबह इस पैदल यात्रा की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल से होगी, जिसके बाद ये विधानसभा के अन्य हिस्सों से भी गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान दोपहर में मीटिंग शुरू होगी, जिसमें इलाके की आरडब्ल्यूए, एनजीओ, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं से दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान शाम को टियर 2 के तौर पर पैदल यात्रा फिर शुरू होगी, जिसके बाद रात को एक और मीटिंग के साथ इसका समापन होगा। यात्रा की शुरुआत और समापन के समय भाजपा के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा ने एलईडी वैन्स को भी दिल्ली में उतारा है, जिनके जरिए वो आम लोगों से सुझाव लेने का काम करेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी पार्टी जनता से सीधे संपर्क करेगी। भाजपा ने कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया नारा जारी किया है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नारे के साथ भाजपा आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में है। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज जोधपुर में मनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ जोधपुर के परेड स्थल पर समारोह में भाग लेंगे। समारोह में 2020 में जम्मू में पाकिस्तान की गोलीबारी का मुकाबला करने वाले 7 जवानों को पुलिस मेडल गैलेंट्री पदक दिया जाएगा। कांस्टेबल अवनीश कुमार, मोहम्मद बाकीबुल्ला हक, अनिल शर्मा, अवतार सिंह, राजू चौधरी, बी रामानुजे और अनिल यादव को पुलिस मेडल गैलेंट्री पदक दिया जाएगा। समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी शिरकत करेंगे। पंजाब से किसानों का जत्था आज फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा। आज 101 किसानों का समूह दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंचों पर किसानों से बातचीत की बात को दोहरा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। रूस में राजनाथ सिंह अपने समकक्ष एंड्री बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। सरकारी आयोग की 21वीं बैठक 10 दिसंबर को मॉस्को में होने जा रही है। इस बैठक के दौरान दोनों नेता सैन्य आयोग सहयोग, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा करेंगे।
बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी वार्ता करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना की नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल को कालिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड से सोमवार को नौसेना में शामिल करेंगे। INS तुशिल को नौसेना में शामिल करने के समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर के दौरे के बाद बहरीन की राजधानी पहुंचे। बहरीन के दौरे पर विदेश मंत्री आज मनामा डायलॉग के 20वें संस्करण में शामिल होंगे। बहरीन दौरे पर डॉक्टर एस जयशंकर बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे। इस मंत्री स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। मनामा पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा डायलॉग में भाग लेने की उत्सुकता जताई। साथ साथ उन्होंने उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के सार्थक होने की उम्मीद जताई। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने कथित पत्रकार नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हिंसा में मारे गए लोगों के नाम पर QR कोड से पैसा मांगने का आरोप है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि आरोपी पर पुलिस के खिलाफ लोगों को उकसाने का भी आरोप है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में श्रद्धालु चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। आज से चारधाम के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचे, जहां से आज शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शीतकालीन यात्रा के जरिए उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा बैठक की। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान से होगी। इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ होगा। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती और परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक आवास उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और ऑटो के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की है। दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में रैंप वॉक पर कुछ हस्तियों को देखकर सभी लोग अचानक चौंक गए। रैंप वॉक के लिए कोई मॉडल नहीं बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के थे। साथ में मंत्री सुकांत मजूमदार भी स्टाइलिश तरीके से रैंप पर चलते नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां एक तरफ क्रीम कलर का फैशनेबल कोट पहना था तो गले में लाल कलर का मफलर था, तो वहीं सुकांत मजूमदार भी क्रीम कलर के कोट में थे और गले में रेड कलर का भी स्टारा था। मुंबई में आज सुबह 2 अलग-अलग मैराथन का आयोजन किया गया। शहर में 7वीं WNC नेवी हाफ मैराथन और 12वीं राष्ट्रीय मैराथन का एक साथ आयोजन हुआ। WNC नेवी हाफ मैराथन का उद्देश्य लोगों को भारतीय नौसेना के प्रति जागरूक बनाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान संघों के प्रतिनिधियों, प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आगामी बजट के लिए हितधारकों के इनपुट और सुझाव एकत्रित किए गए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नॉर्थ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। शक्तिकांत दास 6 साल से आरबीआई के गवर्नर हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में चल रही धन शोधन जांच के तहत करीब 388 करोड़ रुपए की नई संपत्ति कुर्क की। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 5 दिसंबर को पीएमएलए के तहत एक अंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसका कुल मूल्य 387.99 करोड़ रुपए है। नियामक संस्थाओं को पिछले 3 वर्षों में निजी टेलीविजन चैनलों पर अश्लील और फूहड़ विज्ञापनों के खिलाफ 73 शिकायतें प्राप्त हुई। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि शिकायतों का 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा उचित ढंग से समाधान किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए RBI सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, भुगतान बैंकों के साथ DFS के सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक। बैठक के दौरान DFS ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को धोखेबाजों से बचाने के लिए AI और मशीन लर्निंग सहित उन्नत तकनीकों को अपनाएं। देश के शीर्ष अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे और समावेशी वृद्धि के बारे में दुनिया भर में न सिर्फ चर्चा हो रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी सराहना भी कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक HAL साई उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाने के लिए NSDF और साई के साथ एक समझौता किया है। HAL ने एक बयान में कहा है कि ये सहयोगात्मक प्रयास HAL की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत किया गया। इजराइल की एकीकृत संचार कंपनी तादिरन टेलीकॉम भारत में बनाएगी IP टेलीफोन। तादिरन कंपनी सालाना कम से कम 80 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दक्षिण कोरिया में पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को किया गया गिरफ्तार। किम योंग ह्यून को मार्शल लॉ की घोषणा में उनकी भूमिका के कारण गिरफ्तार किया गया। दक्षिण कोरिया में हाल ही में कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लागू करने के बाद किम ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राष्ट्रपति को कुछ ही घंटों के बाद आदेश वापस लेना पड़ा था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल महाभियोग से बच गए हैं। उनकी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
दक्षिण कोरिया के विपक्षी दलों ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था, जिसका सत्तारूढ़ पीपुल पावर पार्टी ने बहिष्कार किया, जिसके कारण प्रस्ताव में 2/3 बहुमत न मिलने से गिर गया। उनकी पार्टी के 3 सदस्यों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। वहीं महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करने के लिए नागरिकों ने सत्तारूढ़ दल की कड़ी निंदा की। विपक्षी दलों का कहना है कि वो राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ 11 दिसंबर को नया महाभियोग विधेयक पेश करेंगे, जिसका मतदान 14 दिसंबर को होगा। सीरिया में विद्रोहियों ने होम्स शहर पर 24 घंटे से कम समय में कब्जा कर लिया और राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ने लगे। सीरियाई सरकार के सैनिक होम्स शहर छोड़कर भाग चुके हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन पर खतरा बन रहा है। अलेप्पो पर एक सप्ताह पहले विद्रोहियों के कब्जे के बाद सरकार की सुरक्षा व्यवस्था काफी तेजी से ढह रही है। विद्रोहियों ने कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सीनेटर डेविड पर्ड्यू को चीन में अमेरिकी राजदूत के तौर पर चुना है। पेरिस में स्थित नोटर डेम कैथेड्रल चर्च को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बहाली और पुनर्निर्माण के बाद आधिकारिक उद्घाटन से पहले इस ऐतिहासिक स्थल की झलक पेश की गई। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस अवसर पर नेब्रास्का के गवर्नर जिम पिलेन ने स्टेट कैपिटल भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 राज्यों में पहली ऐसी प्रतिमा है जो गांधी की शांति और अहिंसा की विरासत का सम्मान करती है। वॉल्टर गावस्कर ट्रॉफी के तहत दूसरे एडिलेड डे नाइट टेस्ट मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे दिन का खेल जारी है। भारतीय टीम ने आज 5 विकेट पर 128 रन के स्कोर से अपनी दूसरी पारी आगे बढ़ाई। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 337 रन बनाए और 157 रन की बढ़त हासिल की। वॉल्टर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। असम के रहने वाले सैकिया पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं। वो फिलहाल बीसीसीआई के संयुक्त सचिव हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डीगुकेश और डिंगलिरेन के बीच 10वें दौर का मुकाबला ड्रॉ रहा। ये प्रतियोगिता में लगातार 8वां ड्रॉ। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डीगुकेश और डिंगलिरेन के बीच आज 11वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। $25 लाख इनामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अब केवल 4 दौर की बाजी खेली जानी बाकी है। अगर 14 दौर के बाद भी मुकाबला बराबरी पर रहता है तो विजेता का निर्धारण करने के लिए टाइम कंट्रोल के आधार पर मैच खेला जाएगा। सतीश कुमार करुणाकरन ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत के साथ गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में सतीश का सामना चीन के वांग झेंग से होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने गुवाहाटी मास्टर्स के फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में अनमोल का सामना चीन के साथ होगा। भारत की तनिषा कास्टो और अश्विन पोनप्पा की जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी से होगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। ओमान की राजधानी मस्कत में खेली जा रही जूनियर महिला एशिया हॉकी कप के ग्रुप मैच में आज भारतीय टीम का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। महिला प्रीमियर लीग की 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होने वाली मिनी नीलामी में 19 स्थान के लिए 120 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिसमें 91 भारतीय, 29 विदेशी और एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ी शामिल। भारत के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री ने शनिवार को इंडियन सुपर लीग ISL के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया। सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग के इतिहास में हैट्रिक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री के हैट्रिक से बेंगलुरु FC ने केरला ब्लास्टर्स पर 4-2 से जीत ली। अभिनेता आमिर खान ने शाहरुख खान और सलमान खान के साथ फिल्म करने को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि तीनों खान अभिनेता एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। ब्लिंकिट ने पुष्पा 2 की टिकट पर ग्राहकों को वन टाइम डिस्काउंट कूपन देने की घोषणा की है। ब्लिंकिट अपने ग्राहकों को 999 रुपए की शॉपिंग पर 200 रुपए का डिस्काउंट वाउचर दे रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के तीसरे दिन 81.78 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 350.48 करोड़ रुपए हो गया। करण जौहर की मां हीरू जौहर के अस्पताल में भर्ती है। वहीं हालचाल जानने के लिए मनीष मल्होत्रा अस्पताल पहुंचे। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर साझा की द बैंग टूर रीलोडेड की झलक। इसमें अभिनेता दबंग के गाने पांडे जी सीटी पर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। राजकुमार राव के भाई अमित राव ने हिंदी सिनेमा में ली एंट्री। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर से करेंगे डेब्यू। फिल्म केदारनाथ के 6 साल पूरे होने की खुशी में सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर साझा किया वीडियो में उन्होंने फिल्म से जुड़ी बातें साझा की। फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा इंडियन आइडल 15 में आएंगे नजर। इस दौरान उन्हें एनिमल पर दी गई जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते देखा जाएगा। वरुण धवन ने मुंबई के स्कूल लिटिल एंजल के वार्षिक दिवस में फिल्म बेबी जॉन के गाने 9 मिनट कपल डांस किया। साथ साथ स्कूली बच्चों को भी जरूरी मैसेज दिया। AR रहमान के 1 साल के ब्रेक लेने की खबरों पर उनकी बेटी खदीजा रहमान ने प्रतिक्रिया देते हुए खबरों को अफवाह बताया। बॉलीवुड अभिनेता ब्रजवेश हीर ने फिल्म रहना है तेरे दिल में के मेकर पर लगाया आरोप। कहा फिल्म के लिए जितनी फीस बोली गई उसकी आधी भी उनको नहीं दी गई। मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई को बोलने में कठिनाई और याददाश्त खोने की शिकायत के बाद बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता संजय दत्त पंजाबी गायक भूपिंदर बब्बल के नए म्यूजिक वीडियो पावर हाउस में आएंगे नजर। ये वीडियो सीरीज द्वारा 10 दिसंबर को होगी रिलीज। सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी पर किताब लिखने वाले लेखक मनजिंदर माघा के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। मनजिंदर पर किताब में गलत तथ्य छापने का आरोप है। पंजाब के भजन गायक लखविंदर सुरजीत सिंह पर नवी मुंबई में हुआ जानलेवा हमला। लखविंदर अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों पर दर्ज किया मामला। और तेलंगाना सरकार की ओर से निर्माता और वितरक दिलराजू को तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए की गई है। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों की सफल लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।